अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सी बीफ निहारी। निहारी बनाना मैं इससे पहले भी सिखा चुकी हूँ आपको घर के मसाले से। मटन नहारी, चिकन नहारी, उसका लिंक मैं इसमें शेयर कर दूँगी। लेकिन आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार सी बीफ नली नहारी, जो मैं बनाऊँगी शान मसाले से। तो चलें शुरू करते हैं। 1 केजी मैंने बीफ ले लिया था। अच्छा, ये जो है ये बोन का गोश्त नहीं है, एक नॉर्मल गोश्त है जो हमारे घर में अवेलेबल होता है। तो इसके मैंने बड़े बड़े पीसेस ले लिए थे और मैंने 2 नलियाँ ले ली थी। आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब एक पतीली लेंगे, उसमें मैंने 50 ml ऑयल डाला और अब इसके अंदर मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूंगी। 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के इसको 2 मिनट के लिए सौते कर लेंगे। इसको बस इतना पकाना है कि इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। और जब एक अच्छी सी स्मेल आने लगेगी तो इसमें हम ऐड करेंगे हमारा बीफ। तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता 1 बाय 1 करके बोटियाँ जो है शामिल कर दी थी और मैंने साथ में नली भी डाल दी थी। इसको अलग से पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम कुकर में पका रहे हैं तो ये एक साथ पक जाएगा। अब मैंने शान निहारी मसाला लिया, 1 केजी के लिए 1 पैकेट काफ़ी है। अब ये मैंने इसमें ऐड कर दिया और अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। जो जो स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ उसको फॉलो करते जाइए तो आपकी निहारी बिल्कुल बाज़ार जैसी बनेगी। अब इसको हम थोड़ी देर भूनेंगे ताकि थोड़ा जो इसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए मसाले का। वैसे तो ये आराम से पक जाती है, कोई मुश्किल नहीं होती। घर के मसालों से ही होता है कि उसमें क्वांटिटी आगे पीछे हो जाती है तो आप लोगों को डिफ़िकल्टी हो सकती है और फिर आप अलग अलग मसाले बाज़ार से ख़रीद के लाएँ तो वो भी ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। तो शान पैकेट जो होता है निहारी का, उसमें ये होता है कि एक वेल बैलेंस्ड अमाउंट होती है जो आप आराम से जो ऐड कर सकते हैं, कोई डिफ़िकल्टी भी नहीं होती है कि कम ज़्यादा ना हो जाए। तो बस ये समझे भुन चुका है। अब इसमें हमने पानी ऐड कर देना है। पानी इतना ऐड कीजिए कि जो हमारा गोश्त है वो बिल्कुल कवर हो जाए पानी से। पानी मैंने डाल दिया था। अब मैं इसमें लिड लगा दूँगी और इसको मैं 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख दूँगी। तो आप अपने कुकर के हिसाब से इसको कर सकते हैं एडजस्ट। तो बस 20 मिनट बाद मैंने जब इसको ओपन करा तो हमारी जो नहारी थी वो तकरीबन रेडी है, यानी हाफ़ प्रोसेस इसका हुआ है। गोश्त देखें हमारा गल चुका है, ये देखिए कितना सॉफ्ट है। सिर्फ मैंने हल्का सा प्रेस करा और ये जो है बोटी इसकी बिल्कुल टेंडर थी। तो अब मैंने इसको पतीली में निकाल लिया था, एक बड़े पतीली में, क्योंकि कुकर के अंदर वो गहराई होती है तो उसके अंदर जब हम आटा वगैरह डालते हैं तो ठीक से हमें ग्रेवी नहीं समझ आती। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। 1 कप में मैंने आटा ले लिया, यानी 1 प्याली आटा लीजिए और उसकी एक हमने स्लरी बना लेनी है। आटे में हमने पानी शामिल करना है और इसको मिक्स कर लेना है। इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें गुठलियाँ रह गई तो जब आप इसको नहारी में ऐड करेंगे तो उसके अंदर जो है वो नज़र आएंगी और डिज़ोल्व भी नहीं होंगी। तो हमारी नहारी जो है स्टिल पक रही थी लो फ्लेम पे। अब मैंने इसके अंदर अपनी जो आटे की स्लरी है वो स्लोली ऐड कर दी, ताकि जो है एकदम से डालेंगे तो वो जो है जम जाएगी गरम गरम नहारी में जाके। आटा शामिल करने के बाद इसमें 6 से 7 गिलास हमने पानी के ऐड कर दिए थे ताकि जो है आटा हमारा अच्छी तरह इसमें पक जाए। इसके बाद मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख दिया जब तक हमारा आटा जो है वो अच्छी तरह पक नहीं जाता और हमारी ग्रेवी गाढ़ी सी नहीं हो जाती। तो इसमें हमें 10 से 15 मिनट लगेंगे ताकि जो उसका आटे का कच्चापन बिल्कुल कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए, वरना जो है बाद में आटे का कच्चापन आता है। अच्छा, मैं जो हूँ नहारी की ग्रेवी ज़्यादा गाढ़ी नहीं रखती, वो इसलिए क्योंकि जब नहारी ठंडी होती है तो वो ख़ुद ब खुद गाढ़ी हो जाती है। तो जब तक ये पकती रहेगी ना तो ये आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ी पतली है, लेकिन जब हम इसमें भगाड़ लगा देंगे और जब ये सेटल हो जाएगी तो ये गाढ़ी हो जाएगी, खुद ब खुद थिक हो जाती है इसकी ग्रेवी। अब हम तैयार करेंगे अपना भगाड़। तो सबसे पहले मैंने ऑयल या घी जो भी आपके पास है वो ले लेना है 150 ml और उसमें मैंने 1 प्याज काट के उसको गोल्डन कर लेना है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ बाज़ार जैसी सुर्ख निहारी के कलर लाने की। तो जब प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उसके ऊपर आपने डाल लेनी है आधा चम्मच लाल मिर्च पिसी हुई। और बस ये देखिए निहारी हमारी पक रही थी, बबल्स आ रहे थे, लो फ्लेम किया हुआ था मैंने और उस पर मैंने ये भगाड़ लगा दिया और थोड़ी सी प्याज मैंने बचा ली थी गार्निशिंग के लिए। तो जी कराची की फ़ेमस नहारी तैयार है।
बहुत ही मज़ेदार बनी है, बहुत ही अच्छा लुक आया है। देखें, इस तरीके का लुक लाने की जो ट्रिक थी वो भी मैंने आपको बता दी है। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा तेल या घी आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन नहारी की यही ख़ासियत होती है कि इसके ऊपर ये जो है ना खड़ा खड़ा ऑयल या घी नज़र आए। तो चलें अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। नहारी को हमेशा लीमू, हरा धनिया, तली हुई प्याज, अदरक के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगेगी। इसको नान, चपाती के साथ भी खाया जाता है, लेकिन मोस्टली हम इसको तंदूरी रोटी के साथ प्रेफर करते हैं। कराची की जावेद की नहारी, बंस रोड की नहारी, जाहिद की नहारी, ये सब बहुत मशहूर हैं। तो आपको जो मैंने आज तरीका बताया है, इस तरीके से अगर आप नहारी बनाएंगे तो आप जावेद की नहारी को भूल जाएंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपने शान के मसाले से कैसे मज़ेदार सी नहारी घर में ट्राई करी। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।